नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे विद्युत मापक यंत्र से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो अब तक अपन ने कुल 5 पार्ट डिस्कस कर लिए। चलिए आज 6 नंबर पार्ट डिस्कस करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ओम मीटर की तुलना में मेगर को प्राथमिकता देने का कारण क्या है, बताएं। जो इंसुलेशन है उसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपन ओम मीटर की बजाय मेगर को प्राथमिकता क्यों देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसमें सेलों का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन बी, ओम मीटर की अपेक्षा इसमें विभव अधिक होता है। ऑप्शन सी, यह प्रतिरोध की विस्तृत रेंज रिकॉर्ड कर सकता है। और ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। क्यों ओम मीटर की अपेक्षा इसमें क्या होता है, विभव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। मेगर द्वारा केबल रोधन परीक्षण में प्रावस्था से प्रावस्था के बीच और प्रावस्था से तटस्थ के बीच प्रतिरोध खालिस्तान से कम नहीं होना चाहिए, बताएं। ऑप्शन नंबर ए 2000 ओम, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 1 मेगा ओम और ऑप्शन डी 1500 ओम। तो बताएं 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, मेगर द्वारा जब केबल का इंसुलेशन परीक्षण किया जाता है तो परावस्था से प्रावस्था के बीच और प्रावस्था से तटस्थ के बीच प्रतिरोध क्या होना चाहिए, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन। मेगर का ऑपरेटिंग सिद्धांत को मापना है, किसको, बताएं। मेगर का जो ऑपरेटिंग सिद्धांत है वह किसको मापना है। ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज, ऑप्शन सी करंट, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी डीसी वोल्टेज के साथ लीकेज रेजिस्टेंस और ऑप्शन डी वोल्टेज। तो बताएं 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेगर का ऑपरेटिंग सिद्धांत किसको मापने का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो मेगर है उसका ऑपरेटिंग सिद्धांत डीसी वोल्टेज के साथ जो लीकेज प्रतिरोध है उसको मापने का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और अभी तक आपने स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। रोजाना अपन इसी टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन। एक मेगर उपकरण इंसुलेशन प्रतिरोध किसके मध्य मापता है, बताएं। जो एक मेगर उपकरण है वह इंसुलेशन प्रतिरोध किसके मध्य मापता है। ऑप्शन नंबर ए निम्न विभवांतर बिंदु और न्यूट्रल के बीच, ऑप्शन बी उच्च विभवांतर बिंदु और अर्थ के बीच, ऑप्शन सी उच्च विभवांतर बिंदु और न्यूट्रल के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए आपको हमारी यह टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब मेगर का सूचक शून्य के निकट बताता है तब मापित प्रतिरोध खालिस्तान होता है, बताएं। मेगर का सूचक शून्य के निकट बताता है तो तब मापित प्रतिरोध कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए अति तप्त, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी न्यून और ऑप्शन डी दोषपूर्ण। तो बताएं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यून। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मेगर प्रयोग करते समय खालिस्तान को स्पर्श करने से बचें, किसको। ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव सिरे को, ऑप्शन बी नेगेटिव सिरे को, ऑप्शन सी एक साथ दोनों सिरों को और ऑप्शन डी किसी भी सिरे से। तो बताएं मेगर का प्रयोग करते समय अपने को क्या स्पर्श नहीं करना चाहिए, किससे बचना चाहिए। तो किससे, मेगर से। इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने वाला एक उपकरण क्या होता है, मेगर होता है, जैसा कि अपन ने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया। तो इसके जो दोनों सिरे हैं उनको एक साथ छूने से हमेशा क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी
मेगर के दोनों सिरों को अगर अपन एक साथ संयोजित नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर दोनों सिरों को अपन एक साथ कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मेगर की वाइंडिंग है उसके जलने का खतरा रहता है। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन, किसी भी संस्थान के शॉर्ट सर्किट परीक्षण में शॉर्ट सर्किट की स्थिति में मेगर की रीडिंग क्या होनी चाहिए, बताएं। ऑप्शन नंबर ए 10,000 ओम, ऑप्शन बी 1,000 ओम, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इकाई, बताएं। किसी भी संस्थान में शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान शॉर्ट सर्किट की स्थिति में मेगर पाठ्यांक मेगर की रीडिंग क्या होनी चाहिए? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न डिवाइस में से कौन सा मुख्य रूप से प्रतिरोध, तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए रियोस्टेट, ऑप्शन बी प्रीसेट रजिस्टर, ऑप्शन सी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ऑप्शन सी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर और ऑप्शन ई एनटीसी थर्मिस्टर, बताएं। कौन सी डिवाइस है जो मुख्य रूप से प्रतिरोध, तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है, बताएं। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर है वह इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई एनटीसी। एनटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो थर्मिस्टर है वह क्या है, नकारात्मक तापमान गुणांक वाला क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का अर्थ क्या होता है, तापमान बढ़ने के साथ उसका क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, अगर किसी विद्युत संरचना में कोई बड़ा लघु परिपथ दोष है तो मेगर से जांच करने पर वह खालिस्तान दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर ए 0 ओम, ऑप्शन बी 1 मिली ओम, ऑप्शन सी 1 मेगा ओम और ऑप्शन डी असीमित प्रतिरोध, बताएं। किसी विद्युत संरचना में कोई बड़ा लघु परिपथ दोष अर्थात शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है तो मेगर से जांच करते समय वह क्या दिखाएगा? अगर आपने अभी तक आपके अपने स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। रोजाना इसी टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस की जाती है, तो बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, किसी संस्थान में बड़ा लघु परिपथ अर्थात शॉर्ट सर्किट दोष है तो उसके कारण क्या होगा, रजिस्टर शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो मेगर की पाठ्यांक क्या आएगी, 0 ओम। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका माप मल्टीमीटर द्वारा नहीं किया जा सकता, बताएं। मल्टीमीटर के द्वारा अपन किसे नहीं माप सकते? ऑप्शन नंबर ए करंट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी तापमान और ऑप्शन ई इन सब को। तो मल्टीमीटर के द्वारा अपन किसे नहीं माप सकते? मल्टीमीटर बताओ। मल्टीमीटर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? VOM मीटर अर्थात वोल्टेज ओम मल्टीमीटर। बताओ मल्टीमीटर के द्वारा अपन किसको नहीं माप सकते? टेम्परेचर को नहीं माप सकते या किसको, बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी प्रतिरोध, वोल्टेज और करंट तीनों चीजों को अपन मल्टीमीटर से माप सकते हैं। मल्टीमीटर से अपन क्या कर सकते हैं? तापमान को नहीं माप सकते। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, वाटमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, बताएं। वाटमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऊर्जा, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी वोल्टता, ऑप्शन डी धारा, बताएं। वाटमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है?
तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ऊर्जा। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, आपको मैं बता दूं, किलोवाट घंटा। KWH क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। वोल्टता का वोल्ट और धारा का एम्पियर। तो बताएं 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शक्ति। ऑप्शन नंबर बी शक्ति 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मापदंड को मल्टीमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता, बताएं। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, किसको अपन मल्टीमीटर के द्वारा नहीं माप सकते, तो किसको नहीं माप सकते, तापमान को अपन ने भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, एक मल्टीमीटर किसे नहीं मापा जा सकता, एक मल्टीमीटर से किसे नहीं मापा जा सकता, बताइए। दोबारा से एक क्वेश्चन आ गया, वोल्टेज, आवर्ती, प्रतिरोध और धारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को अपन मल्टीमीटर की सहायता से नहीं माप सकते, वोल्टेज, प्रतिरोध, धारा तीनों को माप सकते हैं। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती वोल्टता मापते समय मल्टीमीटर खाली स्थान दर्शाता है, बताएं। एसी वोल्टेज को मापते समय मल्टीमीटर क्या दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए अधिकतम वोल्टता, ऑप्शन बी औसत वोल्टता, ऑप्शन सी आरएमएस वोल्टता और ऑप्शन डी तात्क्षणिक वोल्टता। तो बताएं एसी प्रत्यावर्ती वोल्टता मापते समय मल्टीमीटर क्या दर्शाता है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसको मापते समय मल्टीमीटर क्या दर्शाता है, आरएमएस वोल्टता दर्शाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 अपना इस प्रकार है, किस प्रकार के मल्टीमीटर्स में 1 मीटर गति व्यवस्था अर्थात मीटर मूविंग मैकेनिज्म और एक आंशिक स्केल अर्थात कैलिब्रेटेड स्केल और एक पॉइंटर होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए डिजिटल वोल्टमीटर, ऑप्शन बी डिजिटल मल्टीमीटर, ऑप्शन सी एनालॉग वोल्टमीटर, ऑप्शन डी एनालॉग मल्टीमीटर। तो बताएं 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो अपना एनालॉग मल्टीमीटर है उसमें क्या होता है, 1 मीटर गति व्यवस्था एवं आंशिक स्केल और पॉइंटर तीनों चीजें होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और इस मल्टीमीटर को AVO मीटर भी बोला जाता है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन अपने कल दोबारा इसी टाइम डिस्कस करेंगे बचे हुए क्वेश्चन। आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ध्यान रखें रोज़ाना इसी टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस की जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल दोबारा एक नई टेस्ट सीरीज के साथ।